हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नई वीडियो के साथ। और मैंने बताया था जैसे कि अभी आप लोगों का इमास एग्जाम आज अकाउंटेंट का पेपर था, उसमें जनरल इंग्लिश का पेपर का एनालिसिस करवाने वाला हूं कि किस तरीके से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो अभी आपको दिखाने वाला हूं। कल आप सभी का एग्जाम है, उसी से रिलेटेड सारी चीजें रिवाइज करके जाइए। इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पार्ट 5 में इसमें दे रखा है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश। सबसे पहला देखते हैं, फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन ऑप्शंस। अनलेस वी पुल टुगेदर एज अ नेशन वी कांट मेक इट प्रोग्रेस एट फास्ट। अब देखो अंडरलाइन ये जो वर्ड है इसका इस एडियम का क्या इसमें ऑप्शन होगा बताइए। देखो पुल टुगेदर पढ़ने से ही समझ में आ रहा है एक साथ कुछ करने की बात हो रही है। टुगेदर माने एक साथ, पुल माने खींचना होता है। तो इसका थोड़ा रिलेट करिए अपने आप से। पुल द रोप, नहीं ये सब नहीं होगा। अनलेस वी पुल टुगेदर एज अ नेशन, नेशन की बात हो रही है। अब समझो, देखो वी कांट मेक इट प्रोग्रेस एट फास्ट पेस। अब देखो पुल द रोप, रस्सी खींचना, नहीं ये भी नहीं हो सकता। लेबर हार्ड, ये भी नहीं हो सकता। मेंटेन पीस, ये भी नहीं हो सकता। पुल टुगेदर का मतलब होता है वर्क यूनाइटेडली, मतलब एक साथ काम करना, समझ गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। एरर मैंने बताया था, देखो ये मैंने जिस तरीके से बताया था वही उसी तरीके से आया हुई। दे आर न्यू कॉमर्स टू द सिटी इज नॉट नो एरर। अब देखो इसमें से ए में है, बी में, सी में, डी में। अब देखो एक चीज मैंने क्या बताया था, जैसा सिंगुलर वैसा, जैसा आपका शुरुआत में दे रखा होगा वैसा ही आपका क्या यहाँ पे भी होगा। यानी दे के साथ जब आर दे रखा है भाई साहब, तो इसके हिसाब से यहाँ पे इज नॉट क्यों आ गया। इज नॉट आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे आर नॉट होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में, सी पार्ट में गलती है, यानी कौन से सी, तीसरा, ये वाला सही हो जाएगा। समझ गए। अब अगला देखते हैं, फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड इम्पेटस। अब देखो ये जो वर्ड दे रखा है इसका क्या पता करना है, नियरेस्ट मीनिंग इसका क्या होगा। इसका कॉवर्डली तो हो ही नहीं सकता, जस्ट अपोजिट है। ये भी नहीं हो सकता, कंफ्यूज भी नहीं हो सकता, अपोजिट है। इसका इम्पेटस का हो जाएगा इंपल्सिव। ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है सब आपके पढ़े हुए आ जाएं, इसलिए आप जनरल पोर्शन जो उसमें ग्रामर का दे रखा है उसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है। समझ में आया। फाइंड द वर्ड अपोजिट। अपोजिट मीनिंग यानी निकालना है कौन सा, हॉरिबल। हॉरिबल माने क्या होता है, हॉरर मूवी देखते हैं, हॉरिबल माने डरावना जो चीज होती है, डर जिससे, भयानक, क्या बोलते हैं उसको। तो हॉरिबल ये हो गया। तो इसका क्या कॉमिक हो जाएगा, नहीं। शॉकिंग, ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा एक तरीके से। मुझे अपोजिट ढूंढना है। प्लीजेंट, विक्टोरियस, विक्टोरियस भी नहीं हो सकता। प्लीजेंट माने होता है सुख, सुख देना। हॉरिबल, डरावना, उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें प्लीजेंट सही तरीके से आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लीजेंट। चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब ये मैंने आपको बताया था कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, मैंने क्लास भी आप सभी के लिए डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि जैसा एक्टिव, अब ये एक्टिव में दे रखा वैसा ही पैसिव बनाओ। चलो, वाई शुड आई क्रिटिसाइज यू, कुछ मैंने नियम बताए थे, उसके हिसाब से कैसे आएगा। वाई शुड, ये क्वेश्चन वाले हैं तो क्वेश्चन वाले जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। वाई शुड आई क्रिटिसाइज यू, तो शुड, अब मॉडल वाले जो होते हैं मॉडल के साथ बी आ जाता है। तो देखो किसमें किसमें बी है, पहले तो ऐसे कर सकते हो। तो जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, ये तो वैसा दिख नहीं रहा, ये भी गलत हो जाएगा। वाई शुड है यहाँ पे वुड आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। वाई शुड यू बी क्रिटिसाइज्ड बाय मी, वाई शुड आई क्रिटिसाइज। अब मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी लास्ट में बाई मी होना चाहिए। यहाँ तो बाई यू है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। वाई शुड यू बी क्रिटिसाइज्ड बाई मी। अब शुड के बाद बी, ये देखो आया है, समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो, समझ गए। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओइंग जो होता है ये हमेशा अपने साथ टू लेता है। क्या लेता है, टू लेता है अपने साथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, चूज द ऑप्शन इन विच द जम्बल्ड सेंटेंस पार्ट कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखो जम्बल्ड है, इसमें इसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, देखो, his repeated pleadings by the judge sent him in spite of to jail। अब इसमें दो तरीके से हो सकता है, देखो, एक तो मुझे ये दिख रहा है कि इन स्पाइट ऑफ ये शुरुआत में भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, द जज सेंट हिम, ये भी आ सकता है। अब पहले क्या आएगा, अब देखो ऑप्शन से इसको हम लोग करते हैं। तो बी के बाद द जज सेंट हिम कहां सेंट, टू जेल, ये, यानी बी के बाद डी आएगा। तो बी के बाद डायरेक्ट डी कहां पे आ रहा है, देखो इसमें नहीं आ रहा, ये भी गलत हो जाएगा। बी के बाद डी, हाँ ये हो सकता है।
बी के बाद डी, ये भी हो सकता है, बी ये भी गलत हो जाएगा, 2 बचे ऑप्शन। अब देखो बी डी ए सी, बी डी ए सी यानी द जज सेंट हिम टू जेल हिज रिपीटेड प्लीडिंग्स इन स्पाइट ऑफ, तो ये तो ए के बाद सी आ रहा है, ये तो गलत हो गया। सी ए देखो, सी ए बी डी, सी ए बी डी ये बचा, यही हो जाएगा। कैसे? इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ हिज रिपीटिंग प्लीडिंग्स द जज सेंट हिम टू जेल, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, अगला देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कहा था कि पढ़ के जाइएगा। स्मोकिंग इज अ टैबू इन मैनी ऑफिस नाउअडेज। अब देखो मैंने क्या इसमें कैसे पहचानोगे? नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है, वर्ब है, क्या है? मैंने कहा था दुनिया में जो भी चीज है इसका नाम है तो वो नाउन हो जाती है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा, अब देखो सब्जेक्ट, मैंने क्या था, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे रहता है। शुरुआत में क्या रहता है? सब्जेक्ट। समझ में आया? तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट शुरुआत में, अब वर्ब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट ये वाला जो है आपका क्या लग रहा है? स्मोकिंग। स्मोकिंग आपका क्या प्रोनाउन है? नहीं। इंटरजेक्शन ये तो हो ही नहीं सकता, वर्ब भी नहीं हो सकता, वर्ब तो यहाँ है, तो इसमें क्या हो गया? नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये जीरंड के रूप में काम कर रहा है ना, मैंने बताया भी था। तो स्मोकिंग का क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। समझ में आया? अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। डू यू रिमेंबर द सेइंग इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज डैश सिल्वर लाइनिंग। अब देखो मैंने आर्टिकल का बताया था, सिल्वर लिखा है तो सिल्वर ऐसे देखना है, सिल्वर यानी क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? एन द नो आर्टिकल आ जाएगा, यानी आ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, चलो आगे देखो। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंसेस। दैट ही वाज इनोसेंट एंड वाज रॉन्गली implicated in the case has been proved by the inquiry report। अब इसमें ये कौन सा हो जाएगा? अब देखो शुरुआत में ये अंडरलाइन दे रखी है, इसका पूछ रहा है ये कौन सा सेंटेंस में क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज? नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज तो हो ही नहीं सकता। ये नाउन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज भी नहीं हो सकता। ये देखो यहां से यहां तक आपका क्या बना? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, यहां से वर्ब, फिर इधर सेंटेंस का तरीका देखो। अब ये जो सेंटेंस दे रखा है ये पूरा एक तरीके से नाउन क्लास के रूप में दे रखा है। किसमें? नाउन क्लास। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? नाउन क्लास। समझ में आया? तो ये देख रहे हो आप किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरीके से ही आपको कल भी देखने को मिलेंगे। तो जो भी आप चीजें रिवाइज कर रहे हो तो इन चीजों को आप लोग एक बार फिर से पढ़ लो। मैंने जनरल इंग्लिश की क्लासेस भी डाल रखी हैं, 5-6 वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको देख लीजिए, काफी हेल्प मिलेगी। बाकी भी आप सारी चीजें रिवाइज करके ही जाइएगा, है ना। तो कल के एग्जाम के लिए आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर देके आइएगा। आप लोगों का लैंग्वेज वाला पार्ट क्वालिफाई करना है, बहुत अच्छे से करिएगा। 30 नंबर का जो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोगों को 30 नंबर का करना है, 30 में कम से कम आप 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, और जिनको 20 में लाना है 20 वाले कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आप करके आएंगे, है ना। क्योंकि आपको 20 में 8 नंबर लाने हैं और 30 वालों को 12 नंबर लाने हैं, तभी आपका बाकी सब चेक होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।